राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जन्माष्टमी स्पेशल कलियों वाली ड्रेस लेके आया हूं, जो मैंने 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाना सिखाया। वैसे तो इस वीडियो में मैंने सारे मेजरमेंट बनाए। इस तरह से आप किसी भी साइज़ में अपने लड्डू गोपाल के लिए और अपनी लाडली जी के लिए प्यारी सी ये कलियों वाली पोशाक बना सकते हैं जन्माष्टमी स्पेशल। और बनाना शुरू करते हैं जन्माष्टमी स्पेशल कली वाली ड्रेस। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारी सी पोशाक परचेस करना चाहते हो कलियों वाली किसी भी साइज़ में, तो आप परचेस कर सकते हैं किसी भी साइज़ में। और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स पे ना, वहाँ से मांगा सकते हैं अपनी लाडली और लाल के लिए प्यारी सी ये पोशाक। और बनाना शुरू करते हैं जन्माष्टमी स्पेशल ये कलियों वाली ड्रेस। मैं आपको देखिए कली काटना सिखा देता हूँ और सभी साइज़ में कली काटना सिखा देता हूँ, जिससे आप किसी भी साइज़ में पोशाक बना सकें अपने लड्डू गोपाल के लिए। और देखिए इसके लिए देखिए मैं सबसे पहले आपको इसमें बताता हूँ, जैसे कि ये मैं 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए कली काट रहा हूँ। और मैं आपको मतलब इसमें जितना भी पॉसिबल हो सकता है 3 से 4 नंबर काना के लिए आप कली बना सकते हैं, क्योंकि कली दिखना भी ज़रूरी होता है। इसलिए तो मैं आज आपको सारे साइज़ बता देता हूँ। पहले मैं इस साइज़ की कली बना लेता हूँ। आप 4 से 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए 3 भी रख सकते हैं कली। आपकी चौड़ाई इच्छा है या आप 3.5 भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंची पे निशान लगा लेता हूँ। देखिए 3 इंची पे हमने निशान लगा लिया है एक, और इधर साइड भी हमें सेम 3 इंची पर ही निशान लगाना है। देखिए ये हो गया हमारा 3 इंची निशान। और आपको जितनी कली की लंबाई रखनी है, जैसे कि आप जितनी भी पोशाक का कपड़ा लेते हो, आप अपने लड्डू गोपाल की पोशाक बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कली की लंबाई ले सकते हैं। जैसे आप 7 इंची की लंबाई रखते हो या 6 इंची की, तो हम लंबाई रखेंगे 6.5 इंची की। सॉरी 5.5 इंची की। हम 6 इंची की रखते हैं, लेस वेस वगैरह लगाएंगे तो 6 इंची की हो जाएगी, इसलिए हम 5.5 इंची की कली की लंबाई कट करेंगे। ये हो गई। तो देखिए ये हमारी लंबाई हो जाएगी। तो इसकी देखिए जो हमने लंबाई ली थी 5.5 इंची, इस पर हम निशान लगा लेंगे एक। और इधर साइड हमने जो 3-3 इंची की लंबाई ली थी, इस पर भी हम निशान लगा देंगे। इधर भी हमने निशान लगा दिया। ये कली हमारी बन गई है। और अब हम देखिए इसे किस तरह से बनाना है। और ये देखिए हमने 3 इंची की कली ली, तो हमारा 3 इंची की कली लेने के लिए यानी बीच में हमारा ये 1.5 इंची हो गया। ये हो गया हमारा 1.5 इंची। 1.5 इंची पे निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 1.5 इंची हो गया। और हमें 1 इंची की रखनी है ऊपर साइड, कमर साइड। तो हम 1 इंची का जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर आधे पे, जिससे कि आधा इधर डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर, यहाँ आधे पे रखते हुए 1 इंची पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ये हमारा 1 इंची पे निशान हो गया। और अब हम क्या करेंगे, एक स्केल की सहायता से इस वाली जो हमने आधा इंची पे यहाँ पर निशान लगाया था, इस वाले से इस वाले के लिए मिला देंगे ये, और इस वाले से हम इस वाले कोने को मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये एक कली बनके रेडी हो जाएगी। ये हो गई एक कली रेडी। अब इसे हम काट के निकाल लेते हैं। और मैं आपको बड़े साइज़ बता देता हूँ, बड़े साइज़ के हम कैसे बनाएंगे। देखिए हमें हद्दमत जो नीचे की चौड़ाई रखनी होती है वो 4 इंची, यानी आप 4, जैसे हमने यहाँ पर 3 लिया, आप इसी प्रकार से 4 ले सकते हैं। और कमर हमें लगभग सबकी 1 या 1.5 इंची रखनी है। आप कितनी भी बड़े लड्डू गोपाल की बनाएं, आपको 1 या 1.5 इंची की कमर रखनी होती है। और आप इसकी चौड़ाई 4 इंची रख सकते हैं, 4 हद्दमत 4 ही रख सकते हैं। और लेकिन आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे आप 11 इंची की बनाना चाहते हो 11 इंची ले सकते हैं, 12 इंची बनाना चाहते हो 12 इंची। इस तरह से आप किसी भी साइज़ में बना लेते हो। और इसकी अब हम कली की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे अब हम कली की। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं कली की। और ये देखिए अब हमारी एक कली बनके रेडी हो गई है। मैं इसकी आपको लंबाई एक बार और चेक करा देता हूँ सारी चीज़ें। देखिए ये 3 इंची हमारी इसकी, ये नीचे का हो गया। और 1 इंची कमर साइड का 1 इंची हो गया। और इसकी लंबाई भी आपको दिखा देता हूँ ना आपके। देखिए ये होगी 5.5 इंची। और अब इसे हम देखिए एक कली हमारी बनके रेडी हो गई है। और ये देखिए हमने इधर बुकरम ले लिया है। बुकरम पे हमने ये देखिए ये सिल्क का हमने सिल्क का ये हमने सिल्क से बनाएंगे, तो सिल्क का हमने ये इस पर चिपका रखा है। और चिपकाने का तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, इधर साइड आपको दिखा देता हूँ। देखिए हम इस तरह से कली को रखेंगे। कली को यहाँ से हम एक कोने से रखते हुए इस तरह से यहाँ पर हम पेन की सहायता से निशान लगा देंगे। इस तरह से ये हो गया। और इधर भी हम लगा देंगे।
इधर भी निशान लगा दिए। इस तरह से हमारी एक कली बन गई। और अब हम क्या करेंगे, देखिए एक कली हमें इधर से बनानी है और दूसरी कली अब हम इधर से बनाएंगे, जिससे कि हमारा ये कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। और इस तरह से अब एक हम निशान यहाँ लगा लेंगे। देखिए एक कली ये होगी, एक कली है। अब ये हम तीसरी कली जो बनाएंगे वो हम इधर साइड से बनाएंगे, इस तरह से। तीसरी कली हम इस तरह से बनाएंगे और इसे अब हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और इसी तरह से सभी कलियों को हम निशान लगा के कट कर लेंगे। कट कर लेते हैं हम कली, फिर आपको दिखाते हैं कट करने के बाद कैसे हम इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से सारी कलियाँ कट हो गई हैं और सारी कलियों को कैसे हम अरेंज करेंगे आपको दिखाते हैं। देखिए हम सारी कलियों को एक एक करके इस तरह से लगा के देखेंगे, पूरा सर्कल बना के देखेंगे। अगर सर्कल बन जाता है तो हमारी पोशाक में मतलब कलियाँ बिल्कुल फिट रहेंगी। आपको इस तरह से मैं सर्कल बना के दिखाता हूँ। इस तरह से हम सारी सर्कल में लगा लेते हैं, क्योंकि अगर सर्कल हमारा फिट है बिल्कुल, आप पास पास करके लगाएं तो हमें एक दो कलियों की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, इसलिए हम सर्कल बना के देख लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से पूरी सर्कल को बनाएंगे हम, थोड़ा पास पास में ही आप यहाँ से ज्वाइन करके लगाएं। देखिए इस तरह से एक अभी इतना गैप रहेगा, एक कली हमारी और आ जाएगी। ये हमारा पूरा सर्कल बन गया है रेडी। और एक हमने कली एक्स्ट्रा काट ली, एक या दो कली आप एक्स्ट्रा रखें, जिससे कि अगर क्योंकि हम इन्हें इस तरह से लुक आएगा। अगर हम जितनी ज़्यादा कली होगा उस तरह से ये पब वाला लुक आएगा, फिर हमारा ये फ्रिल वाला अच्छा सा घेर बनेगा। और ये देखिए इतना ज़्यादा ये हमारी कमर होती है, क्योंकि इसे अब हमें लेके आनी, इधर हमें सिलाई कम करनी होती है, इधर ज़्यादा करनी होती है, तो हमें कमर इस तरह से अरेंज करनी होती है। ये कमर अभी तो बहुत बड़ी है लड्डू गोपाल की, तो आपको ये मैं कली ज्वाइन करना बताता हूँ, दिखाते हैं कली ज्वाइन करना कैसे करेंगे हम। देखिए अब मैं आपको कली ज्वाइन करना सिखाता हूँ। देखिए अब इस पर हम लेस लगाएंगे, इस पर हम ये देखिए फ्रिल वाली लेस लगाएंगे और इस तरह से हमें लेस को लगाना है। और देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पहले, यहाँ पर हम रखते हुए देखिए यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। लेस को हमें सीधा रखना है और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हमने ये रोक ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूसरी कली को यहीं पे ही रखना है, हमें लेस को सीधा रखना है। ये नहीं है कि अगर हम जगह ये हमारी है तो इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर कली को बराबर देते हुए लेस को बस रखना है, लेस को हमें सीधा रखना है और कली को हम इस तरह से रहने देंगे। इस तरह से हम लेस को बस हमें सीधा रखना है। हम इस तरह से सीधा रखते हुए ये लेस को लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हम लगा देंगे। और इसी तरह से अब हम तीसरी वाली रखेंगे कली, और उसे भी हमें घुमाना नहीं है, बस लेस को हमें सीधा करना है और लेस को हमें बस सीधा रखना है स्ट्रेट। इस तरह से हम लगा देते हैं। और अगर हम देखिए अब ये दूसरी वाली लेस भी हम लगाएंगे। दूसरी वाली लेस भी हमें जब भी लगानी है, ठीक है, ये वाली भी हमें अब यहाँ पर लगाएंगे, तो हमें फिर भी ये गैप को हमें फिल नहीं करना है। फिर भी हमें लेस को कितनी भी हमारी एक्स्ट्रा रह जाए इसी तरह से हमें लगाते हुए जाना है। ये फिल हमें नहीं करना, ये हमें बाद में करेंगे। इस तरह से हम दोनों लेस लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लगाने के बाद। दोनों लेस को इस तरह से हम लगा लेते हैं, फिर लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे ज्वाइन करेंगे कलियों को हम। देखिए हमने दोनों लेस को लगा दिया, कलियाँ सारी ज्वाइन हो गई हैं। ये वाली लेस भी लगा ली थी नीचे साइड हमने, ये वाली लेस हमने ऊपर साइड लगा ली। अब देखिए हम कैसे ज्वाइन करेंगे आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से हमें कलियों को फोल्ड करना है और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करना है, यहाँ पर जाना है। देखिए यहाँ तो हम कम कम दबाएंगे, ठीक है, हल्का सा ही हमें दबाना है। ऊपर साइड हमें लगभग इतना दबाना है, क्योंकि हमें कम कमर लेके आनी होती है, कमर लेके आएंगे तो इसलिए हम इतने इतने कलियों को दबाएंगे यहाँ से ऐसे ले जाके। चलो मैं आपको दबाना सिखाता हूँ, इस तरह से कलियाँ ज्वाइन करना सिखाता हूँ। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, हमें लेस को कट नहीं करना है, यहाँ से हमें लेस को लेते हुए इस तरह से जाना है। दिखा पहले हम इधर साइड से सिलाई करेंगे, क्योंकि हमें इसे लॉक करना है, नहीं तो ये लॉक नहीं करेंगे तो निकल जाएगा। फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे हल्की से किनार पे ही सिलाई, इस तरह से। देखने तैयारी तो नहीं रही है, इस तरह से हम और यहाँ पर अब हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करके इसे सीधे हम ले जाएंगे। इधर साइड हमने इतनी सी दबाई है, इधर साइड हम ज़्यादा दबाएंगे। अभी हमारी लॉक हो गई है, निकलेगी नहीं हमारी, नहीं तो हमारी ये निकल जाएगी। इस तरह से हम देखिए इसे भी हम लॉक कर देंगे।
धागा देखिए यहाँ से हमने शुरू की थी, इस तरह से जाके डबल लॉक कर दिए, यहाँ पे भी लॉक कर दिए, इधर हमने हल्की दबाई है, इधर ज़्यादा दबाई है। इस तरह से ही हमें सारी कलियाँ, देखिए मैं इसे सीधा दिखा देता हूँ आपको कल को। देखिए इस तरह से ये जब सीधे होके आएगी तो बहुत सुंदर लहंगे का डिज़ाइन आएगा, देखिए। और ये इस तरह से सब आएगा और इसी तरह से हम सारी कलियों को ज्वाइन कर लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से हमें सारी कलियाँ ज्वाइन करना है। ऊपर साइड हमें ज़्यादा दबानी, इससे हमें कमर लेके आनी लड्डू गोपाल की। तो हम इस तरह से सारी कलियों को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल। देखिए हमारी सारी कली लग के रेडी हो गई हैं। इस तरह से हमने सर पूरा गोल सर्कल बन के हमारा रेडी हो गया। इस तरह से देखिए पप वाली ये कलियाँ बन के रेडी हो गई, पप आया है। और जितना आप इस तरह से हल्का हल्का इसे और फोल्ड कर देंगे और पप आ जाएगा। और इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से हमारी लग के रेडी हो गई हैं। आप अगर इनकी हल्की हल्की कटिंग करना चाहते हो तो आप कटिंग कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी निकालें, लेकिन ये ना निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये निकलने लगेंगे फिर, क्योंकि हैवी पोशाक है। और इस तरह से अगर आपको ये लेस ऊपर आ गई, इसकी हल्की कटिंग कर सकते हैं आप करना चाहें तो। जो दूसरी वाली है, नीचे वाली को आपको कटिंग नहीं करनी है, ऊपर वाली को कटिंग करनी है। और अब हम देखिए इस तरह से इसे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम ये वाली गोटा पट्टी लगाएंगे गोल्डन वाली। इस तरह से हम पूरी गोटा पट्टी को लगा लेते हैं इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड। फिर हम इसमें नेफा लगाएंगे। पहले हम गोटा पट्टी लगा लेते हैं, फिर आपको नेफा लगाना सिखाते हैं। देखिए हमने दोनों साइड ये गोल्डन पट्टी लगा दी इस तरह से, और अब इस पर हम नेफा लगाएंगे जो हमने है। इसके पहले मैं आपको मेज़रमेंट करके दिखा देता हूँ कितना है एक बार। देखिए इस तरह से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं इसका। और ये मैंने लगभग देखिए ये 2 इंची, और इधर ये इस तरह से हम नाप सकते हैं इसे। और ये हमारा देखिए ये है 7 इंची हमारा यह कमर है इसका। यानी हमारे जो लड्डू गोपाल की कमर होती है वो 7 इंची बिल्कुल। वैसे 6 भी सही रहती है और 5, 7, लेकिन ये थोड़ा फ्रिल वाला हैवी है तो इसमें नेफा लगेगा, इसलिए 7 इंची बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब इसमें हम नेफा लगाएंगे। आपको नेफा की लंबाई चौड़ाई एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसके लिए हमने ये नेफा कट कर लिया है। इसकी जो हमने देखिए लंबाई ली है 9 इंची ली है। 9 इंची इसलिए लिया हमने क्योंकि थोड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड से लौटना पड़ेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा करके लौट देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा नापने में भी इशू है। और देखिए इसकी हमने जो चौड़ाई ली है वो ली है 2.5 इंची। और इसे अब हम इस तरह से देखिए पोशाक को उल्टा करके, जिस तरह से हम नेफा लगाते हैं इस तरह से उल्टा करके, और इस किनारे को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरे में उल्टा करते हुए किनारे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे को इस तरह से यहाँ तक। फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने नेफा को इस तरह से लगा दिया यहाँ पर, और इसे अब हम सीधा करेंगे। देखिए सीधा करेंगे और सीधा करके इसे अब हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे आगे। और फोल्ड करेंगे, इसे फोल्ड करने से पहले हम इसे इसमें अंदर डोरी डाल देंगे बांधने के लिए। और देखिए इस पर हमने दोनों तरफ से सिक्योर कर दिया डोरी को इस तरह से। और इसे इस तरह से डोरी को अंदर डालते हुए इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। पूरी को सिलाई लगा देते हैं हम। हमारा नेफा लग के रेडी हो गया है और इसमें हमने डोरी भी डाल दिया। और डोरी लगाते टाइम एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो हमारी डोरी है वो मूव होनी चाहिए, जैसे कि हम इसे एडजस्ट कर सके कमर में। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमारी जो खुली हुई है ये वाली, इसे अब हम लॉक करेंगे जिस तरह से हमने सारी, तभी तो हमारा लहंगे का लुक आएगा, नहीं तो ये ऐसे उठा उठा रहेगा। और हमें लॉक देखिए इस तरह से इधर साइड से हाफ सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हम इतनी लगा देंगे, इतनी सिलाई लगा देते हैं यहाँ पर। फिर हमारा ये लहंगे का तरह लुक आएगा। और फिर इसके बाद आपको चोली बनाना सिखाता हूँ। देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा दिया। देखिए आपको इसका लुक दिखाता हूँ मैं। देखिए सिलाई करने का इसमें से जब हमारे लड्डू गोपाल हम इसमें से धारण करा देंगे। और इस तरह से देखिए अब ये पूरा लहंगे की तरह लुक आ गया इस तरह से इसका। ये रहा हमारा इसका फाइनल लुक। और अब इसकी मैं आपको चोली बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। चोली का मेज़रमेंट दिखा देता हूँ। और देखिए चोली बनाने के लिए हमने ये 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसका मैं आपको बता देता हूँ लंबाई चौड़ाई। देखिए इसकी लंबाई हमने 7 इंची ली है, सेम ये कट किया। इसकी चौड़ाई हमने ली है, देखिए 2 इंची हमने इसकी चौड़ाई ली है। 7 बाई 2 इंची की 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं हमने। और इन्हें इस तरह से उल्टा करके, देखिए ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड, उल्टा करके इन पर एक एक सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से। फिर सीधा कर लेंगे, इन्हें सिलाई लगा के सीधा कर लेते हैं। फिर इस पर हम लेस लगाएंगे, पहले सीधा कर लेते हैं। हमारी ये दोनों पट्टियाँ बनके रेडी हो गई हैं और हमने सिलाई लगा के इस तरह से ये पीछे साइड सिलाई कर दी थी। और अब हम इन पे लेस लगाएंगे। आपको लेस वाली लगाना चाहें वन साइड वाली तो वन साइड वाली, और हम इसमें ये फ्लावर वाली लेस लगाएंगे। देखिए जो हमने पोशाक में ऐड की है ये वाली लेस लगा देते हैं दोनों पे इस तरह से। फिर लेस लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं, इधर साइड हल्की सी सिलाई लगा लेंगे इन पर हम, और ऊपर नीचे ये लगाएंगे
देखिए बांधने के लिए हम इसे इस तरह से नीचे साइड जितनी बड़ी आप डोरी रखना चाहते हैं बांधने के लिए वो बांध लगा दें, और ऊपर साइड आप इसे इस तरह से हल्की से अगर लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से धागा नहीं निकलेंगे, और यहाँ से भी सिलाई लगा देते हैं। चोली रेडी कर देते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं चोली लगाने। देखिए हमारी चोली बनके रेडी हो गई है। हमने देखिए ऊपर साइड भी गोल्डन पट्टी लगा दी है, नीचे साइड भी देखिए नीचे साइड भी हमने गोल्डन पट्टी लगा दिया, और पीछे हमने इस तरह से हल्का तिरछा लुक दिया है सिलाई करते हुए, और ये हमने लेस भी लगा दी थी। देखिए ये हमारा चोली का फाइनल लुक है। कुछ इस तरह से चोली जब लाला धारण करेंगे, देखिए ये बैक साइड में पीछे जाकर फोल्ड हो जाएगी, और इस तरह से ये, और ये पोशाक के साथ मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से चोली का पोशाक का लुक आएगा। कुछ ये फाइनल लुक है पोशाक का। ये फाइनल लुक है। पोशाक बनके हमें रेडी हो गई है कलियों वाली सुंदर सी। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल की राधा रानी के लिए कलियों वाली पोशाक बनवाना चाहते हैं किसी भी साइज़ में तो बनवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पेन है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं अपने घर बैठे अपने प्यारी लाड